अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन इकराम, देखिए ये हमारी नेहा भारती हैं, दिल्ली की रहने वाली हमारी बहन। इन्होंने मोदी और योगी और उस पाखंडी आतंकवाद भगवा आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस आइडियो को मुकम्मल पूरी ज़रूर सुने और देखिए, सब हिंदू एक जैसे नहीं होते हैं। ये आतंकवाद जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ये हराम के बच्चे नरसिंहानंद आतंकवाद भगवा आतंकवाद है। इस बहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और योगी और मोदी को ललकार है इसकी। इस आइडियो को मुकम्मल ज़रूर सुने और इस बहन का हौसला अफजाइल करें। कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी जी, जो क्या बोलते हैं, कल आपने वीडियो अपलोड की थी आपने। हाँ जी हाँ जी जी जी, माशाल्लाह। आप हिंदू धर्म से हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने काम किया है। जी लेकिन जी, बहुत बहुत आप शुक्रिया। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। जी मैडम जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम नेहा भारती। जी जी। तो आपको इस पर मतलब और क्या कहना है? आप कुछ कहेंगी इस पर जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है? जी, कहने को तो बहुत कुछ है, पर अभी फिलहाल तो यही है कि हाँ, जितना हो सकता है हमसे उतना कर रहे हैं। नहीं तो क्या आप ये चाहते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की जो एकता लोग खराब कर रहे हैं, आज जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? खराब करने की भले ही कोशिश कर रहे हैं, पर खराब हो थोड़ी सकती है, कभी नहीं हो सकती। हो तो नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ऐसे देखिए, हम मुस्लिम हैं, हम किसी के मजहब को मतलब बुरा भला नहीं कहते हैं, लेकिन अगर हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करता है तो फिर तो हम उस पर आवाज़ तो ज़रूर उठाएंगे। अब हमारे साथ कई बिल्कुल, हिंदू लोग नहीं भी नहीं, आवाज़। उठानी भी चाहिए। जी। और दीगर पंडित, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे पंडित लोग हैं जो मतलब इस मामले में बोले हैं, फांसी की इसकी मांग की है। तो ऐसे लोगों को क्या सज़ा नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? सजा ही तो होनी चाहिए, उसी के लिए तो खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, इतना टाइम से बोलते आ रहे हैं कि अगर लेकिन आपसे कुछ होता नहीं है तो। किसी मीडिया ने अपने चैनल पे ये नहीं दिखाया। दूसरी चीज जो है, मोदी सरकार योगी सरकार ने अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया मैडम जी। नहीं, मीडिया तो बिका हुआ है, मीडिया तो लेगा भी नहीं। जी। कुछ मीडिया तो आप बिका जैसे हुआ लोग है, अच्छे मीडिया ही तो इंसान बिका होते हुआ हैं जो है। कि समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एकता है मुसलमान में जो भारत में चल रही है आज, जी 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 जो जी लोग जी, बिगाड़ने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग एक ही खून है, समझ लीजिए, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे लोग हैं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत डलवा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है? मैं तो कुछ, खैर मेरा तो खैर कुछ ये नहीं बनता कि हाँ क्या सजा मिलनी चाहिए, बट हाँ ये है फिर भी कि जो इस तरह का करते हैं लोग, उन पे सच्ची में देशद्रोही का आरोप लगना चाहिए, उनको देश निकाला करना चाहिए। जी उन जी लोगों पे देशद्रोही का केस लग रहा है जो देश के साथ है, जो संविधान के साथ है, जी उन पर केस लग रहे हैं, उनको जेल में डाल रखा है बेबुनियाद केसों में। जी। अच्छा मैम जी, ये और बतला दीजिए, मेरा एक चैनल है अजहरी खंजर, मैं उस पर वीडियो वगैरह डालता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप कुछ बयान दें तो मैं उस पर अपलोड कर दूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी रिकॉर्डिंग मैं डाल सकता हूँ यूट्यूब पर? कौन सी रिकॉर्डिंग? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं है। जी शुक्रिया। अगर आप कोई बयान देना चाहती हो तो मुझको आप बतला दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह, मेरे बड़े बड़े चैनल है, मैं अपने चैनल पर डालूंगा इंशाल्लाह आपकी ये वीडियो। ठीक है। वैसे ना हम मैं अगर ये बोलूँ तो कि हम वो चाहते हैं अभी, हम पहले रमजान में पूरा इफ्तारी करा रहे हैं लोगों को अच्छा अच्छा, आप अपनी तरफ से। हाँ कहाँ, जी दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली की जामा मस्जिद में। दरअसल कल मैं आपकी वीडियो देख रहा तो मुझको बहुत ज़्यादा वो मतलब लगा कि मतलब ऐसे लोग कितने मतलब कम होते हैं हिंदुस्तान में जो कि एकता की बात करते हैं, वरना भड़काऊ भाषण देते हैं, बोलते हैं इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं ये लोग, ऐसे भड़काऊ भड़काऊ भाषण आजकल तो दे कोई रहे हैं। करता ही नहीं है। वही बात है मैडम जी। बिल्कुल, आजकल तो लोग करना भी चाहते हैं तब भी डर कर चुप हो जाते हैं कि नहीं, हमें कुछ हो ना जाए। कोई लड़कियां तो खैर बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं, डर की वजह से हमको रेप की किसी से कोई धमकियां मतलब आती हैं। नहीं है, बस हम हुकूमत हिंद से मुताला करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो सके, इसको इसके लिए वो सजा निकाली जाए, इसके लिए वो सजा। हाँ बिल्कुल, सजा होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के रहते हुए उनको कोई सजा मिल कुछ सकती नहीं है। मिल सकती ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मोदी योगी खुद उसी कैटेगरी में है, ये क्या जी करेंगे? जी जी जी, तो अभी मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कोई सजा मिल कोई सकती है। मुस्लिम ऐसा अगर कोई करता तो अब तक उसको फांसी दे दी जाती। देश में बहुत बदलाव आ चुके हैं, अब फिर भी हम कहें कितना भी कहें, पर
देश बहुत बदल चुका है। मतलब देश आज भी वही है, लोग आज भी वही है, ये सरकारें जो हैं गंदी। जी वरना भारत इतना प्यारा देश है, इतना एकता का देश है, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, पर फिर भी हमारी सरकारें इस कदर खराब करने में लगी हुई हैं कि हमारा संविधान खत्म कर रही हैं, जिसके ऊपर हम सब टिके हुए हैं आज, जी उसको ही खत्म करने में लगे हुए हैं लोग। जी मुझे मतलब समझ नहीं आता, अगर ये सरकार हमारी रही तो ये तो आने वाले टाइम में संविधान को भी जी खत्म कर जी देगी। जी जी सही कह रहे हैं आप। मतलब ये इंसानियत अब यहाँ तक खत्म हो चुकी है कि कोई बच्चा अगर मंदिर में पानी पीने जाए तो उसको लोग वहाँ से मार के भगाते हैं। अभी हमारे यहाँ तो कई हिंदू लोग आते हैं दुआ ताबीज के लिए, ताबीज वगैरह के लिए। कितने लोग आते हैं जी जी मस्जिद से ही पानी पीते हैं। हम कहते हैं भाई साहब पी लीजिए आप लोग पानी, इसमें क्या गलत बिल्कुल। बात है? पर इनके लिए एक बात है ना, इनके लिए हिंदू मुसलमान भी कुछ नहीं है। इनके ऐसे लिए बात ये है कि जो भी लोग इनके खिलाफ हैं वही लोग देशद्रोही हैं। अभी आप ये देखिए कि जी दलित जी बच्चों जी के जी साथ बिल्कुल बलात्कार सही हो बात। जाते हैं, वो भी तो जी हिंदू ही है ना। जी जी अब आप उनको अब हिंदू नहीं मान रहे हैं कि जब आप दलित, जब उनके साथ आप बलात्कार कर देते हैं, जब वो दलित हो जाते हैं, जब आपको वोट चाहिए होते हैं, जब आप वो हिंदू हो जाते हैं। जी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, ये है कि इनके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है अभी। अभी इनके लिए ये है कि हमारे साथ कौन है और हमारे खिलाफ कौन है। जी मैडम, मैं तो मैडम जिनसे कहता हूँ कि हुकूमत हिंद से मैं मुताला करता हूँ कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसा कानून निकाला जाए जहाँ नाबालिग बच्चियों के साथ या फिर दीगर कोई भी मजहब की बच्ची हो अगर उसके साथ कोई रेप कर रहा है तो सजाए मौत की सजा उसको दी जाए, उसको फांसी पर लटकाया जाए। ये इस यही तरीके एक सजा बनती है जो सही में एक सजा है, पर होगी कहाँ। जो सजा देने वाले हैं, जो लोग जिनको कानून बनाने हैं, वो खुद बलात्कार कर रहे हैं। जी जी सही बोल रही हैं आप। आरएसएस के जब वो गुंडे खुद देख लीजिए, बलात्कार कर रहे हैं तो फिर अब उसका थोड़ी ना हम कुछ कर सकते उनको इससे मतलब नहीं कि क्या हिंदू है क्या मुसलमान है, वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को केवल पूरा करते हैं बस। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैं वही बता रही हूँ। आज हिंदू मुसलमान तो देखिए हमारे अंदर तो एका है, वो तो बना ही रहेगा, कितना भी कोशिश कर लें लोग। दलित, मुसलमान, हिंदू सब एक है। बहुत से ब्राह्मण से बता रही हूँ मैं, बहुत से ब्राह्मण ऐसे जी हैं जो आज एक होकर खड़े हैं। जी लोग बुरे नहीं हैं, उनके अंदर जिस तरह का जहर फैला दिया गया है इस सरकार द्वारा वो गलत की गई है। जी कुछ तो जो लोग तो अकलमंद बुरे है ही नहीं, लोग कभी बुरे थे ही नहीं। अगर जी लोग बुरे होते तो आज जब से हमारा देश जी आजाद जी हुआ है, जी जब से इतनी प्यार से चल रहा है, तो तब तक भी नहीं चलता। वो तो आजाद होने के बाद भी इस तरह का कुछ होता, पर नहीं हुआ। जी जी सही क्योंकि बात। सरकार इस तरफ है। सरकारें हमेशा खराबी आती रही ये है, पर ये है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कभी नफरत फैलाने का काम नहीं किया। जी जी कांग्रेस सरकार में देखिए इतना फिर भी वो सब मामलात नहीं हुए जितने अब मामलात ये योगी मोदी की सरकार में हो रहे हैं, कितने बिल्कुल फसाद हो रहे बिल्कुल। हैं। नहीं, मॉब लिंचिंग का नाम तो खैर मतलब हम सुनते ही नहीं थे। कांग्रेस सरकार के नाम टाइम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, मतलब होते थे, खैर चलिए ठीक है होते थे, पर एक धर्म को एक निशाना बनाकर इस तरह का काम नहीं किया जाता था। पर अब तो ये सब हम आए दिन देखते हैं, जी आए दिन। इस तरीके के जो कानून नए नए निकाले एनआरसी या दीगर और भी कोई चीज बतलाइए। नहीं, बहुत से कानून हैं, ऐसे कई कानून हैं जिसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल एक धर्म को वो करके ये लोग टारगेट करके बना रहे हैं। उसके बाद के उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। हम कश्मीर मुद्दा देख लें या फिर एनआरसी सीए देख लें, या फिर अभी के भी बहुत सारे कानून। किसान कानून देख लीजिए। किसान तो एक वो मतलब पूरा वो खुद कहते हैं लोग कि हमने सबसे ज्यादा वोट इनको दिया था, जी हमारा सारा वोट इनको गया था। पर आज आप ये देख लीजिए कि क्या हालात हैं हमारे किसान भाइयों के साथ। जी मतलब जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, उन्हीं जी लोगों को सड़कों पे लाकर खड़ा कर दिया, आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया। जी मैडम जी एक वही बात मादरक के साथ कहना चाहता हूँ मैं। जो जी जी पंडित जी ने ये कहा है कि कुरान में जो कुरान की आयतें हैं कुछ आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, अगर जी 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 इन्होंने इस बात आकर के साबित कर दें तो मैं इनको 1,00,000 रुपए अलग से अपनी तरफ से दूंगा। क्योंकि आप मुझको एक बात बतलाइए, आपको अगर 13 साल से कोई परेशान कर रहा हो, आप बर्दाश्त पर बर्दाश्त करते जा रहे हैं और आपके घर वालों को कोई काटे मारे, तो फिर आप क्या करेंगी? जो ही करती रहेंगी बिल्कुल। खामोशी से? नहीं, बल्कि जब सुनिए कुरान में हिंदू पंडित हमारे पंडित जी ने उन्होंने खुद बयान दिया इस बात के लिए। कुरान पढ़ो, उनको समझो पहले। मैं कहता हूँ ट्रांसलेट उसका पढ़ो, कंजुल ईमान उठाओ पढ़ो, उसमें सब लिखा है। जब अल्लाह की तरफ से फिर हुक्म आया उन लोगों के लिए, बल्कि क्या बोलते हैं जो लोग आतंकवाद थे उन आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुरान की आयत नाजिल हुई हैं। मेरे आका ने जितनी तकलीफें मुसीबतें उठाई हैं दुनिया में, किसी नबी ने ना किसी वली ने ना किसी पैगंबर ना कोई क़यामत तक कोई इतनी मुसीबतें उठा पाएगा
जितनी मेरे आका ने मुसीबतें देखिए, उठाई हैं। अगर हम कुरान की बात करें, हम किसी की भी बात करें, तो जितनी भी चीजें हैं, आप ये देखिए, हमारी गीता हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, कोई भी हो गई, वो नफरत फैलाना, तो हमें नफरत थोड़ी सिखाती है। हमें तो उन्होंने नफरत कभी सिखाया नहीं है। उनका तो एक ही मकसद रहा है, चाहे गीता हो या कुरान हो, कुछ भी हो, उनका तो मेन मकसद यही रहा है कि हाँ, लोगों में प्यार किस तरह बढ़े। उनका सबका एम ही हो रहा है। अगर ये बोल रहे हैं ऐसा होता तो आज देश में तकरीबन 35 करोड़ की आबादी जो मुसलमान की, सब के सब आतंकवादी होते हैं। जब सब के सब आतंकवादी हो ही जाते हैं तो क्या ये देश में शांति होती? जो हिंदुओं ये को तो खैर, ये तो इनका बस वही है ना, एक मैं बता रही हूँ ना, एक धर्म को टारगेट करने वाली बात है। और एक दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है इसमें, अगर हम देखें तो ये जो लोग है ना, ये लोग, इनको पता है कि जो ये वाला वोटर है हमारा है नहीं, सब कुछ वोट की राजनीति है। इनफैक्ट ये इनको खुद भी नहीं पता ना कि क्या चाह रहे हैं। अब देखिए, रैलियां कर रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है। अब यहाँ पर इनका कोरोना फैलने लगा है। हाँ, अब रमजान शरीफ आ गया तो कोरोना भी फैलने लगा, सब कुछ होने लगा। अभी होली खेले हैं हम, देखिए अभी होली भी खेली गई है मंदिरों में, लेकिन इस पर तब कोरोना नहीं आया। एक मिसाल के तौर पर, मैं किसी का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी कोरोना बात, जमात के नाम से इन्होंने इतना बदनाम किया। आज देखिए कोरोना कितना फैल रहा है। आज ही नहीं देखेंगे कि रैलियों से कोरोना फैल रहा है, नहीं देखेंगे। जी, रैली इनकी निकलती है, सियासी पार्टी की रैली जो निकलती है, उस पर कोरोना नहीं फैलता है इनसे। उस पर नहीं फैल रहा, उस पर फैलेगा भी नहीं कोरोना। कोरोना तो फिर मतलब मुझे समझ नहीं आता ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो सियासत है तो मोहब्बत से भी की जा सकती है, प्यार से भी की जा सकती है। अगर आप प्यार से सियासत करेंगे तो आपको तो लोग खुशी खुशी वोट देंगे। कौन मना करेगा आपको वोट देने के लिए, जबकि आप सब कुछ करेंगे उनके लिए तो। पर फिर भी ये लोग पता नहीं कैसी नफरतों से खेलते हैं लोगों की, अपनी मतलब इतना ज्यादा एक तरीके से यहाँ पर खौफ का माहौल बनाना, इतना डर का माहौल बनाकर ये लोग सोचते हैं कि हाँ, हम जीत जाएंगे इलेक्शन। या फिर बंगाल के इलेक्शन हो गए, कोई भी इलेक्शन हो गया, वहाँ पर चले गए बांग्लादेश में। अब आप देशद्रोही नहीं है, आप बांग्लादेश में जाके, अब जब आप पूरे टाइम यहाँ पर दूसरे देशों का नाम लेकर दूसरों को कहते हैं कि आप आतंकवादी हैं, आप तो यहाँ चले जाइए, आप दूसरे देश चले जाइए। तो बांग्लादेश जो एक कंट्री है, जो मतलब वहाँ पे आप, जब हमारा क्रिकेट मैच हुआ था तो वहीं के बांग्लादेश के क्रिकेटर्स थे जिन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी हो गए या फिर बहुत बड़े से क्रिकेटर हैं, उनकी गर्दन हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रखा था। जी। अब आप उसी देश के लिए बोल रहे हैं जाके कि हाँ भाई, बांग्लादेश तो हमारा, मतलब मैंने आजाद कराया बांग्लादेश को। तो आपके ऊपर देशद्रोही का केस नहीं लगना चाहिए। आपको भी बोलना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, देश की जब तारीफ कर ही नहीं सकते। एक छोटी सी बच्ची थी वहाँ पर, किसी का नाम ले लिया उसने, बच्ची थी, ज्यादा मालूम नहीं था, तो उसको मतलब देशद्रोही का केस लगा दिया छोटी सी बच्ची थी कि हाँ, ये तो देशद्रोही है और ये दूसरे देश का नाम ले रही है। आप वहीं पर जाकर उन्हीं दूसरे देशों में बिरयानी खाकर आ रहे हैं। जी। अब आप कुछ नहीं है, सही फरमाया आपने मैडम। आप सबसे बड़े देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। जी, जो मोदी के खिलाफ बोले वो देशद्रोही है, उस पर देशद्रोही का फौरन लगता है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वो देशद्रोही है। उसमें सिर्फ फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, फिर उनके लिए सब एक ही है। सब एक ही है, सही बोल रहे हैं मैडम जी। पर जहाँ पे टारगेट आ जाए, जहाँ पर वैसे मेरे मुस्लिम भाई हमें वोट के, जब वोट मांगने जाना हो, जब पता चल जाए उनका वोट नहीं मिलेगा तो उन्हीं को गालियां बको रैलियों में। जी। फिर उसके बाद अभी वैसे इनके दलित, उनके लिए कुछ नहीं है। दलितों के जब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, हाथ रस में जब इतना बड़ा केस हो जाता है, जब कुछ नहीं है। अभी वो दलितों को लोग, मतलब दूसरी पार्टी ने कुछ कह दिया तो मोदी जी हमारे दलित भाई बहन कर रहे हैं। अब उनको एक मुद्दा मिल गया कि भैया दलितों का वोट पाना है तो किस तरह पाएं। जी। तो अब उनको ये समझ आ गया कि भाई चलो, हम वैसे तो हमें वोट मिलेगा नहीं बंगाल में, बंगाल के लोग तो हमारे खिलाफ ही है। वहाँ पे एक बहुल इलाका जो है, वहाँ पर उनको तो वोट मिलना ही नहीं है। तो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से वोट पाया जाए। तो अब इन्होंने ये सोचा कि भाई, पहले मटुआ मंदिर का था, जो मंदिर मतलब बांग्लादेश का था जी। यहाँ पे बांग्लादेश में मंदिर में गए, ये जिन लोगों को इन्होंने अपनी नागरिकता दिलाने की बात कही थी, जो बांग्लादेशी लोग थे, बांग्लादेशी हिंदू जो आए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंटवारे में, तब इन्होंने कहा कि हाँ भाई चलो, हम आपको, जब 2019 के लोकसभा इलेक्शन थे, इन्होंने बोला कि हम आपको नागरिकता दिलाएंगे। अब नागरिकता दिलाई नहीं, वो लोग भी बड़े परेशान थे, बहुत ज्यादा खफा थे इनसे। तो इन्होंने सोचा कि अब उनका वोट किस तरह पाया जाते। बांग्लादेश पहुंच गए, मटुआ मंदिर पहुंच गए उनके लिए, क्योंकि वो वहीं के लोग हैं, उनकी बहुत मान्यता है उस मंदिर में। तो ये वहाँ पहुंच गए कि चलो ठीक है, इस तरह से नहीं तो इस तरह से वोट पाया जाए इनका। तो वहाँ पर जाकर वहाँ की तारीफ करने लग गए।
जी इन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया है, इन्होंने इसको आजाद कराया है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि शायद भारत में जो आदम हवा थे ना, वो आदम हवा कोई और नहीं था, हमारे मोदी जी थे। दुनिया में पहला व्यक्ति आया है जिसने हर चीज का आविष्कार किया है। दुनिया में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कैमरा बनाया है, जिन्होंने पहली फोटो ली, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कंप्यूटर, सब कुछ इन्होंने ही आविष्कार किया है। जी लोग तो ये मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये तो खामखा मतलब बस ऐसे लोग चल रहे हैं, इनका नाम चल रहा है, पर आदम हवा असलियत में जो थे वो शायद मोदी जी थे। ऐसा लगता है जी क्योंकि हर चीज में अपना नाम डाल देना कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो जी किया, जी हम पहले ये इतने गरीब हैं, ये चाय बेचते हैं, फिर इन्होंने भारत के बांग्लादेश को आजादी दिला दी। मतलब क्या सोचकर ये बोलते हैं कि हमने इतना गरीबी में आपको या तो गरीबी नहीं मालूम क्या होती है। आप गरीबी जाकर देखिए, गरीब एक बच्चे के लिए जीना भी मुश्किल है, और आप बांग्लादेश को आजादी दिलाकर आ रहे हैं उस गरीबी में। ये तो मुझे समझ नहीं आता कैसे इतना काम अकेले कैसे क्या कर लेते हैं मोदी जी, कौन सा मशरूम खाते हैं, क्या करते हैं। बहुत दुविधा है हमारे भारत में, और लोग बोलना नहीं चाहते हैं, खासकर बात यह है। आप जैसे लोग, जैसे सच्चे लोग मौजूद हैं ना, तो फिर इस देश में हकीकत में सच्चे लोगों की वजह से ये देश टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोगों की जरूरत है, मतलब लोग बहुत हैं ऐसे हैं, हमारे हिंदू भाई भी ऐसे बहुत हैं, और हमारे पंडित जी भी बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके खिलाफ उनकी फांसी की मांग की है। संत महात्मा अच्छा हैं, वो मैम जी, प्यार सिखाते हैं। ये बतला दीजिए, APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो जिहादी थे? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने जिहादी बतलाया नरसिंहानंद। ये तो मुझे क्वेश्चन में अब ये आप ये सोचिए, जिस इंसान ने किसी को मार कर किसी की जान ले ली हो, उसे ये देशभक्त मानते हैं। तो आप ये सोच लीजिए इनकी देशद्रोही और देशभक्त की डेफिनेशन क्या होगी। जी ये नथुराम गोडसे को अपना भगवान मानते हैं, जी देशभक्त मानते हैं। जी जिसने गांधी जी को मारा, जब उसको ये देशभक्त मान रहे हैं, तो इनकी देशभक्त और देशद्रोही की डेफिनेशन क्या होगी, वो हम सबको समझ जानी चाहिए। ये उन लोगों को देशद्रोही बोलेंगे जिन्होंने भारत के लिए, मतलब जो भारत के लिए एक सबसे अहम हिस्सा रहा, अहम हस्ती रही, वो ये देशद्रोही बोलेंगे। जिन्होंने हमारे भारत के मतलब एक तरीके से जिन्होंने आंदोलन खड़े किए, जिन्होंने सब कुछ सिखाया, उनकी जान ले ली, उनकी हत्या कर दी, उसको ये देशभक्त मानेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ वो तो देशभक्त थे नथुराम गोडसे। अब ये देख लीजिए, जिसके सावरकर की जिसके आगे नाम लगाते हैं कि वीर सावरकर बोलते हैं, वीर सावरकर जिसने आज तक माफी मांगी हमेशा, उसको ये अपना वीर मानते हैं। तो ये हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ इनके लिए देशभक्त, इनके लिए तो देशद्रोही कोई भी हो सकता है, जिसने भारत के लिए बहुत कुछ काम किए, जिसने सब कुछ किया, बस उसकी कास्ट या रिलीजन इनको मालूम चल जाए, फिर ये अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि देशभक्त या देशद्रोही। जी मैम जी, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। जी ये बतला दीजिए आप मुझको, हाँ ना में जवाब दे दी, क्या ऐसे लोगों के लिए फांसी नहीं होनी चाहिए जो किसी मजहब को टारगेट बनाएं और जहर उगलें और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई दंगा करवाने की कोशिश करें? ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए या नहीं? जी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता फांसी कोई हल है, क्योंकि किसी भी आरोप में फांसी कोई हल है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आप रेप में देखिए, रेप में भी अगर आप फांसी देकर किसी को मार देंगे तो आपने उसको सिखाया ही क्या। नहीं तो ऐसा कानून भी निकलना चाहिए ना हिंदुस्तान के अंदर की रेप करने वालों को सजाए मौत दी जाए। एक को अगर जिस दिन एक रेपिस्ट को अगर सजाए मौत की सजा होने लगी तो सारे के सारे रेपिस्ट ना, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी दोबारा गलत काम करने की। लेकिन यहाँ की सरकार सही बात है, जैसे आप बाहर भी देख लीजिए, बाहर की कंट्रीज में जिस तरह की सजा मिलती है कि आपको हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, इस तरह की अगर सजा दी जाए हमारे भारत में, तो जो लड़कियों के साथ हो जाता है, और रेपिस्ट कितने साल की सजा होती है, थोड़े साल की सजा होती है, बेल पे बाहर आ जाते हैं, दोबारा रेप करते हैं। कुछ भी नहीं होता इन पर, इनकी माँ बहन तो है नहीं। अगर इनकी माँ बहन के साथ ऐसा हो तो इनको समझ में आए ना। इनकी माँ बहन होती हैं, पर ये है कि उनको उस दुख, उस दर्द का पता नहीं होता, क्योंकि वो दलित बच्चों के साथ बलात्कार कर देते हैं। और लोग आजकल तो हमारे भारत में ये हालात है कि कितनी बच्चियों के बलात्कार होते हैं, और आवाज उठाने वाले उनके माँ बाप डर जाते हैं, बोलता नहीं कोई आगे आके, उनका गांव निकाला हो जाएगा, गांव से निकाल दिए जाएंगे, मतलब उनका खाना पानी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो मुखिया लोग हैं वो ही लोग मिले हुए हैं।
वही लोग उनसे मिले हुए हैं। अब जो बलात्कार कर रहे हैं उनकी पूरी साठगांठ है, पूरे रुतबे वाले लोग हैं, वो वही बलात्कार कर रहे हैं। तो देश में उनके खिलाफ और गांव में उनके खिलाफ बोलेगा कौन? कोई बोलने वाला है नहीं। तो लड़की के माँ बाप खुद डर के चुप हो जाते हैं कि हम, इससे बढ़िया यही है कि हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। लोगों की सोच ये बन चुकी है आजकल कि हमारी बेटी से शादी कौन करेगा, हम बता देंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। कितनी काफी सारे लड़कियां लोग जो सुसाइड हैं कर लेते हैं। कितने, हाँ जी, इसी सोच पर सुसाइड करते हैं लोग, और क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है। उनके पास यही है कि हमारी बच्ची की इज्जत नहीं रही, हमारा ये नहीं हुआ। क्योंकि आप पता है आज भी गांव के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, उनको पढ़ाई नहीं करवाई जाती, उनको अपना अच्छा बुरा ज्यादा उस तरह से मालूम नहीं होता। तो उनके पास कुछ चारा नहीं बचता, उनके पास पता ही नहीं होता उनको कि क्या करे। और जो मुखिया होते हैं, जिनको निर्णय लेना होता है, वही सब उनके खिलाफ होते हैं। तो हाँ, बट मुझे ये लगता है कि अगर हम इस कानून की बात करें कि इस तरह के कानून बनने चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारत में सबसे कड़े कानून इसी चीज पे एक्चुअली बननी चाहिए। जो भी लोग हमारे भारत में नफरत फैलाने का काम करते हैं, नफरतों से, ये आप ये सोचिए ना कि नफरत से एक जान नहीं जाती है। आप मॉब लिंचिंग में एक जान नहीं गंवाते हैं, आप मॉब लिंचिंग में उसका परिवार तोड़ते हैं। आप मॉब लिंचिंग में पूरे देश में नफरत फैलाते हैं। आप नफरत करना सिखाते हैं। उसके बाद नफरतों के फैलने के बाद कितनी हत्याएं होती हैं, कितने दंगे होते हैं। उन सबका आरोपी एक वो इंसान होता है जो नफरत फैलाता है, और वो है हमारी सरकार। जी। तो इस तरह के कानून, पहली बात तो इस सरकार को निकाल कर यहाँ से फेंकना चाहिए, और दूसरी बात इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि लोग, हिंदू या मुसलमान, करते हुए कांपे कि हाँ, हमें ये नहीं करना, अगर ये करेंगे तो इस तरह का हमें दंड मिलेगा, इस तरह की हमें सजा मिलेगी, तो हमें ये नहीं करना है। पर बात ये है कि जिस इंसान को सजा देनी है, जिस इंसान को कानून बनाने हैं, वही लोग नफरत फैला रहे हैं जी। अब जब इस तरह के कानून बनाने हैं हमें, जब वही लोग नफरत फैला रहे हैं, तो फिर कानून बनाएगा कौन? हम आम इंसान तो बना नहीं सकते। वही तो बात है कि जब घर में बड़ा भाई है, जैसे बड़ा भाई करेगा तो वैसे छोटे भाई भी करेंगे ना। अगर बड़ा भाई चोर है तो फिर क्या है? वही तो बात है कि जो हमें सिखाया जाएगा वही तो सीखेंगे ना। आप, पूरी सरकार लगी हुई है, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि लोग आजकल, तो हमारे माहौल ये हो गया है कि भारत के लोग, मतलब अभी एक केस आया यूपी का या शायद बिहार का केस है, मैं भूल रही हूँ। तो वहाँ पर लड़की के साथ, मतलब कुछ लड़की या किसी के साथ कुछ हो गया था, कुछ घटना आई थी काफी बड़ी। तो वहाँ पर कुछ हो गया था, तो उन्होंने बोला कि गंगा जल से नहा ले, शुद्ध हो जाए, ठीक हो जाएगा, तुम्हारे सारे आरोप धुल जाएंगे। मतलब जब पुलिस वाले, एसएचओ, कमिश्नर लोग जो हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि गंगा जल में नहा लो, शुद्ध हो जाओ, तो सजा या फिर किसी तरह का केस तो बनता ही नहीं। आप गंगा जल से नहा लो और शुद्ध हो जाओ, बस इतना ही वो लोग कह रहे हैं। और देखिए पूरे उस, मतलब क्या कहते हैं, पूरे जेल में, वहाँ पर गंगा जल से जेल को शुद्ध किया जा रहा है कि हाँ भैया, जितने भी आरोपी हैं, मतलब अब तो आरोपी गंगा जल से नहा ले और शुद्ध हो जाए, बस बात खत्म। तो सारे उसके जब वो धुली जाएंगे, तो फिर हमारी जो अदालतें हैं, कानून है, उनको सबको खत्म कर देना चाहिए ना फिर। जी, सही बात है। आप अपने आप जब निर्णय लेना ही है आपको हर चीज का, तो आप इन सब चीजों को ऊपर बिलीव ही क्यों कर रहे हैं? आप आम लोग जो होते हैं, जो आम जनता है, उन लोगों के लिए आप शुद्ध करने की बात करते हैं, और कहीं हमारे मोदी जी का भतीजी का बटुआ खो जाए तो उसमें बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर लग जाते हैं और आधी रात को उसका बटुआ ढूंढ कर ले आते हैं। जी। हमारे आम जनता में और एक पॉलिटिशियन या फिर एक नेता के रिश्तेदार होने में ये फर्क है जी। रिश्तेदार, जब आप उनके रिश्तेदार भी हैं, चाहे दूर के रिश्तेदार हैं, आप नेता के किसी रिश्तेदार हैं, तो आपकी लड़की के साथ एक लड़का पीछे से उसको घूर भी लेना, तो भी उनको वो ऐसी सजा दिला दे, क्या सोच नहीं सकते। पर एक दलित बच्ची के साथ, एक मुस्लिम बच्ची के साथ, या फिर किसी भी बच्ची के साथ, ब्राह्मण बच्ची के साथ, किसी भी बच्ची के साथ अगर बलात्कार हो जाता है तो उनको कोई नहीं देखता। तो उनको क्यों नहीं देखता कोई? क्योंकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है पॉलिटिक्स से। वो तो आम जनता है, वो जनता है जो पॉलिटिक्स में ऐसे गंदे नेताओं को चुनकर लाती है जी। असल में दलित हो या हिंदू हो या मुस्लिम के बच्ची हो, बेटी तो बेटी ही होती है। मेरे सरकार ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया है। बेशक जी, बेटी देश के लिए बेटी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी की भी बच्ची हो, क्या बोलते हैं,
कि मतलब गैर मजहब की भी हो या अपनी हो, लेकिन बेटी बेटी ही होती, इज्जत उसकी जितनी करो उतनी इज्जत, जितनी अपनी बेटी की करते उतनी उसकी भी करो इज्जत। बिल्कुल हमारे बिल्कुल नबी सही ने ये बात है, फरमाया बेटी है। बेटी है। देखिए आप जैसे काफी सारी ये होती है ना चीजें के जो बलात्कारी होते हैं, तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी बेटियों के साथ भी हो ये तब पता चलेगा, तो मुझे ये चीज गलत लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की उसमें कोई गलती नहीं है, उनकी बच्ची की कोई गलती नहीं है, उनके साथ हो उनको सब पता चले ऐसा नहीं है, तो फिर हमारे में उनमें फर्क ही क्या रहा? हम किसी और बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं और दूसरी बेटी के बलात्कार की वो मांग रहे हैं, तो ये भी तो गलत बात है ना। पर ये है कि हाँ उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, उनकी बेटी या किसी उससे तो नाम ना ले हम, पर हाँ उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए कि वो अपनी मौत को तरसे पर मौत ना मिले जी। ऐसी सजा उनको होनी चाहिए। पर सजा देगा कौन? बात तो वही है ना सारी। अब हमारे भारत की ये सजा आ गई है। देखिए हमारे भारत में बीजेपी सरकार है या फिर हाली सरकार जो भी है, उन्होंने एक काम बहुत अपने तरह से किया, और वो काम ये था कि इन्होंने जितनी भी चीजें थी, जितनी भी जैसे हमारे अदालतें हो गई, हमारा मीडिया हो गया, हमारी पुलिस हो गया, उसको मुट्ठी में कर लिया। जी जी जी। अब जो सब कुछ करने वाले हैं, जब आप उन्हीं को मुट्ठी में ले लेंगे अपनी, उन्हीं को कुछ करने पर वो कुछ कर ही नहीं सकते चाह कर भी, तब आप पूरे देश में अपना राज चला सकते हैं, और वही हो रहा है। जी, हक को बातिल बना के पेश कर रहे हैं आज लोग, जो हक बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब बातिल को हक बना के पेश कर रहे हैं। तो वही चीजें हैं, जब ये सारी चीजें बिकाऊ हो जाएंगी, ये सारी चीजें खाऊ हो जाएंगी, तो हमें जो असल में जो हम लोग हैं, जो हम जी रहे हैं अपने संविधान को लेकर, जो कानूनों को लेकर, उन लोगों के लिए तो एक तरीके से मुश्किल हो गया ना जीना। हम लोगों के लिए तो हर जगह हम यही सुनते हैं कि कोई अगर मैं तो दोनों को लेकर चल रही हूँ। मैंने प्रॉपर नवरात्रि के लिए भी हम किट बनवा रहे हैं, राशन की किट, तो हम रमजान के लिए भी बनवा रहे हैं। हमारे लिए दोनों इंसान ही हैं, दोनों के तरीके अलग हो सकते हैं मानने के, दोनों के भगवान मतलब अपने भगवानों को पूजने की, अल्लाह भगवान तो सब एक ही है, पूजने की चीजें अलग हो सकती हैं, उनको मानने का तरीका अलग हो सकता है, पर इंसान इंसान है। आप उनको किसी भी धर्म में बांट कर या फिर उस धर्म को बांटने के बाद उनमें नफरतें फैलाकर हमारे देश को नहीं चला सकते, चलेगा ही नहीं। जी जी, वो चल ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, हम कितनी भी कोशिशें कर लें एका बनाने की, पर जब तक ऊपर से लोग जो हैं, जब तक वो नफरतें फैलाते रहेंगे तो लोगों में नफरतें फैलेंगी। जी सही बात है। आप पूरे दिन देखिए मीडिया में हिंदू मुसलमान की कहानियां चल रही है, पूरे दिन यही चल रहा होता है, लव जिहाद चल रहा होता है, कानून बन गए। देखिए आप ये देखिए, लव जिहाद तो केवल मुसलमानों के लिए ही चला है ना, बाकी उनके लिए कहाँ है। लव जिहाद तो केवल मुसलमानों के लिए है ना, बस। हाँ उन्हीं के लिए तो चला है। वही तो बोल, हर कानून जब मुसलमान के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है, तो ये कानून है किसके लिए? केवल मुसलमानों के लिए बनाया जाता है कानून। मुसलमान भी करे तो उसको गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो। जी 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 जी, केवल मुसलमान को टारगेट बनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। भारत में देखिए हर चीज में अब बनाया जाता नहीं है, बनाया जा रहा है। हमारे भारत में पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, हम बड़े हुए जब तक तो सब कुछ ठीक था। 2019 के बाद ऐसे हालात हो गए मैडम जी, यहाँ तक कि बकरे के नाम पर, भैंसे के नाम पर, गाय के नाम पर मुसलमानों को काटा जा रहा है। उन जानवरों से कम सस्ती जिंदगी मुसलमान की कर दे रहे हैं ये लोग, हो गई आज। ये बहुत 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 बुरे हालात है। देखिए ना, आप ये सोचिए कि मतलब एक जानवर के चक्कर में आप एक इंसान की हत्या कर रहे हैं, फिर उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसका मीट उसने रखा था। मतलब अब जानवरों की जिंदगी इंसानों से बढ़कर है। जी, उससे भी सस्ती जिंदगी मुसलमान की हो गई है, ये लोग कर रहे हैं। वो ये ना, नफरत इस तरह इस कदर फैला दी गई हैं कि लोग देखकर भी चुप हैं। आप ये देखिए कि जो अंधभक्त लोग हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है। उनसे कुछ भी कहें तो वो कहते हैं हमें पता है, हमें मालूम है कि लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है कि लोग नफरतें फैला रहे हैं। तो आपको अच्छा कौन लगता है? मोदी को वोट देंगे हम, अच्छा तो वही लगता है। बताइए ये क्या बात है? जी, आप गालियां देंगे उनको, आप मतलब उनके खिलाफ रहेंगे, पर आप फिर भी कहेंगे कि वोट तो हम उन्हीं को देंगे। तो फिर आप कैसे होशियार? इसी का नाम तो असली भक्त है, इसी को तो असली भक्त कहा जाता है। जी, भारत में हालात सुधरने या फिर सुधारने हैं हमें, वो तो बहुत मुश्किल है। पर यही है कि हम कुछ लोग जो हैं, तो हम तो खैर इस तरह के बिल्कुल नहीं है कि हाँ हम हिंदू माने मुसलमान माने, पर ये है कि हम कुछ लोग अपनी एक पहल बढ़ाएंगे तो शायद कोई ना कोई, देखिए अब
मैं भी हूँ, मैं हूँ खुद, तो हमारे में ये नहीं होता, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया। तो उसके वजह से जो दूसरे लोग मुझे देखते हैं उनको भी समझ आता है कि चलिए ये लड़की है, काम कर रही है, तो रिलीजन नहीं देख रही, तो इसलिए उसमें हमारे प्रति दूसरे धर्म में प्यार बढ़ता है। जी जी। तो ऐसे ही सब लोग करने लगे तो फर्क आएगा जी। पर लोग डरते हैं इन चीजों से भी। जी, आप खुद जी। देख लीजिए, हम पर FIR हो जाती है कभी भी, हम पर मतलब पकड़ के वो ये होता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया, कहाँ से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह के तो हालात है ही। आप कहाँ तक बचेंगे? जी। आप कहीं तक बच ही नहीं सकते, कितनी भी आप कोशिश करें आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार इस तरह खतरनाक होकर उस टाइम काम करती है किसी को पकड़ने के लिए, क्या बचना चाहे भी नहीं बच सकते। जी। तो यही हमारे भारत की हालत है, उसको ही बदलने के लिए देखिए मैं पूरा प्रॉपर, हम कल पहला रोजा है और हम इफ्तार की तैयारियां कर रहे हैं। हम पूरा फ्रूट्स का जो है हमारा रहेगा कि हम पूरा फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जामा मस्जिद में, और बहुत सारे फ्रूट्स हम लेकर आएंगे, कल ही लेकर आएंगे हाथ और वहीं पर जामा मस्जिद पहुंचाकर वहीं पर कटवा देंगे उनको, क्योंकि वो फ्रूट खराब हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं शुरू से कि भैया प्यार मोहब्बत का पैगाम दे पाएं, और उसी की तैयारी में लग रहे हैं। अब कब तक क्या होता है वो तो खैर हमें पता नहीं, बट हाँ ये है कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरी, ताकि उससे ये सब तो एटलीस्ट खत्म हो सके कि हाँ जो लोग बोलते हैं वो तो एटलीस्ट खत्म हो सके कि हाँ उससे ये पता चल सके कि हाँ दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के लिए अच्छे हैं। कोई नफरत भले ही कितनी भी बढ़ा दे, पर नफरतें नहीं फैल सकती। आप कुछ भी कर लें, आप पूरी अपना जितना भी जोर लगा लें, पर नफरतें नहीं फैल सकती, क्योंकि इस देश को जो बनाने वाले हैं वो हम लोग मिलकर बनाने वाले हैं। इस देश को किसी हिंदू ने नहीं बनाया, इस देश को किसी मुस्लिम ने नहीं बनाया, इस देश को हिंदू मुसलमान ने मिलकर बनाया है, सिख और ईसाई ने सबने मिलकर बनाया है। तो हमारे लिए जो हिंदू है वो मुसलमान, देखिए किसान भाई थे वो सारे सिख थे, उनके साथ भी मैं प्रॉपर खड़ी रही, मुस्लिम के साथ भी हमेशा, अब पूरा रमजान चल रहे हैं उनके साथ भी हमेशा खड़ी रहूंगी, नवरात्रे चल रहे हैं, अब उसे कोई भी रखे, मुझे नहीं मतलब वो भक्त है या कोई भी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम कर रहे हैं अपनी तो पूरा निभाते चले जाएं। अब उसमें कौन किस सरकार को मान रहा है, किसको नहीं मान रहा, हमारा फर्ज है प्यार फैलाना, वो किस तरह से फैलाना है वो हम जानते हैं। और मुझे लगता है कि और भी लोगों को इस तरह का होना चाहिए कि नफरतें ना फैलाकर प्यार में थोड़ा वो करे, तो हमारा भारत में मतलब एक तरीके से जो एके वाला देश था, जो पहले का देश हुआ करता था हमारा भारत, वो बन जाएगा। जी हाँ जी। आपके पास मोबाइल है जी? टच वाला मोबाइल है आपके पास? जी 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 जी। अच्छा, तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? हाँ ये मेरा, एक मिनट, आपने किस पे किया है कॉल? हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, तो आप जो है अपनी कोई राय वाय अगर देना चाहती हैं वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकती हैं, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल, और लोगों से मैं बिल्कुल भेजूंगी आपको, और आप कोशिश करिएगा कि लोग भी हमारी मदद करें, ताकि उससे मदद होके अभी मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है। नहीं, जैसे भी आप जो बोलना चाहती हैं, जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे अपलोड करवाऊंगा, और भी मेरे दीगर बहुत सारे चैनल है उस पे अपलोड करवा दूंगा। इसलिए मैं आपको आपका जो आप जो कहना चाहती हैं या जिस टॉपिक पर आपको बोलना है तो आप बोल सकती हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे आप कर सकती हैं। मैं आपकी इंशाल्लाह मैं आपका क्या बोलते हैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह, आपसे बात